हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो परीक्षा की तैयारी में जुटा है विभाग। 10वीं से 12वीं के लिए ऑफलाइन तो 8वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर। बच्चों के घर तक पहुंचाया जाएगा कंटेंट। 10वीं से 12वीं के बच्चों की पढ़ाई सोमवार से स्कूल में शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं अब जो है पहली से 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, शिक्षा विभाग की तरफ से इसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इनकी सुविधाओं के लिए इस सत्र में सिलेबस को कम कर दिया गया है। नए सिलेबस विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, संशोधित सिलेबस बच्चों व उनके अभिभावकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों को दी गई है। इसे सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया से नहीं जुड़ पाता है तो क्लास वर्क और जो है बुकलेट बच्चों के घर तक पहुंचाने का काम भी शिक्षकों को ही करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पर 29 दिसंबर को विकास मेला, मिलेगी नौकरी और कर्ज माफी के तोहफे। हेमंत सरकार के 1 वर्ष जो है पूरे होने पर 29 दिसंबर को रांची के मोराबादी मैदान में राज्य और जिला स्तर पर विकास मेला का आयोजन किया जाएगा। मेले में जो है सफल आयोजनों को लेकर जो है मुख्य सचिव ने 4 IAS अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी जो है सरकार के 1 साल पूरा होने पर कई जो है तोहफे देंगे। वहीं कई लोगों की नियुक्ति पत्र भी इस मौके पर दिया जा सकता है। साथ ही नियुक्ति समेत कई प्रमुख घोषणाएं भी इस अवसर पर होनी है। मेले में 10,000 लड़कियों को रोजगार देने के लिए नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा जो है आदिवासी छात्रों को विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, युवाओं के लिए जो है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो है आसान ब्याज पर ऋण देने की घोषणा हो सकती है। फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए जो है फुटबॉल जो है फाउंडेशन के साथ जो है MOU किया जाएगा। अपनी सरकार के जो है 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री लेखा जोखा प्रस्तुत करने के साथ साथ अगले 4 वर्षों की प्राथमिकताएं भी लोगों के समक्ष रखेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लालू से मिले तेजस्वी यादव ने कहा कृषि का भी निजीकरण करना चाहती है केंद्र सरकार। तानाशाही रवैये को छोड़कर किसानों के दर्द को समझे। बिहार विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कृषि का जो है निजीकरण करना चाहती है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि तानाशाही रवैये को छोड़कर केंद्र को जो है किसानों का दर्द समझना चाहिए। कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि देश के जो है 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। अगर आप उन्हें सम्मान नहीं दीजिएगा तब वो क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव शनिवार को रांची के रिम्स में इलाजरत अपने पिता लालू यादव से मुलाकात करने के लिए यहां पहुंचे थे। मुलाकात के बाद उन्होंने ये बातें कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि नए साल में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कनकनी भी बढ़ गई है। नए साल में मौसम का मिजाज अपने चरम पर रहेगा। नए साल में पहले दिन यानी 1 जनवरी 2021 को झारखंड में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस होगा, वही अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होगा। राजधानी रांची में नए साल में ठंड अच्छी खासी रहेगी। 1 जनवरी 2021 को रांची का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही पूर्व सिंहभूम जिले के अंतर्गत जमशेदपुर क्षेत्र में 1 जनवरी को मौसम का मिजाज अपने चरम पर रहेगा। न्यूनतम तापमान भले ही 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा लेकिन धुंध छाया रहेगा। वही अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हजारीबाग में नए साल में मौसम जो है सर्द भरा रहेगा। शहर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इस दौरान जो है दिन में 61% और रात में 83% हवा में नमी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए साल में बासुकीनाथ में श्रद्धालुओं को मिलेगी क्यू कॉम्प्लेक्स की सौगात। जाने क्या है इसकी खासियत। नए साल में दुमका जिले में स्थित बासुकीनाथ के श्रद्धालुओं को क्यू कॉम्प्लेक्स की सौगात मिलेगी। 11 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बने जो है भव्य भवन का लाभ जो है सावनी मेला 2021 में बासुकीनाथ पहुंचने वाले कांवरियों को मिलेगा। क्यू कॉम्प्लेक्स से जो है मंदिर परिसर को जोड़ने का काम अभी बाकी है। क्यू कॉम्प्लेक्स में जो है एक साथ 20,000 श्रद्धालुओं की कतार लगेगी। कतार में बैठने की व्यवस्था की गई है। सावनी मेला में कांवरियों की कतार निर्माणाधीन क्यू कॉम्प्लेक्स में लगाई जाएगी ताकि जो है कांवरियों की भीड़ को नियंत्रण रखा जा सके। करोड़ की लागत से बने जो भव्य क्यू कॉम्प्लेक्स का जो है निर्माण जुटको रांची द्वारा कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार के 2 जंगल में पुलिस व 2 नक्सली संगठनों के साथ मुठभेड़, AK-56 समेत काफी मात्रा में गोली बरामद। लातेहार जिला के अंतर्गत चंदवा थाना क्षेत्र के जो है लाटदगत जंगल और लातेहार थाना क्षेत्र के सलैया जंगल में पुलिस के साथ जो है 2 नक्सली संगठनों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान जो है पुलिस को भारी पड़ता देख जो है नक्सली जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने जो है AK-56 समेत जो है काफी मात्रा में गोली बरामद की है। पुलिस दोनों क्षेत्र में सर्च अभियान तेज कर दी है। चंदवा थाना क्षेत्र के जो है लड़दांगा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सली संगठनों ने TPSC के बीच जो है मुठभेड़ हुई। इस जो है मुठभेड़ में पुलिस ने AK-56 और SLR समेत भारी मात्रा में गोली बरामद किया है। वहीं दूसरी ओर लातेहार थाना क्षेत्र के जो है सलैया जंगल में नक्सली संगठन JJMP और जो झारखंड जो है जगुआर के बीच 1 घंटे तक मुठभेड़ हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इनकम टैक्स बिल्डिंग में लगी आग। सर्वर रूम में जो शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने 1.5 घंटे के बाद पाया काबू।
रांची के मेन रोड स्थित इनकम टैक्स बिल्डिंग में शनिवार सुबह आग लग गई। आग की सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। फिलहाल विभाग के अधिकारियों के नुकसान का आकलन में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि सुबह 6:30 बजे तीसरे फ्लोर में से धुआं निकलता देख गार्ड ने इसकी सूचना तुरंत अधिकारी और चूटिया थाने और फायर ब्रिगेड विभाग को दी है। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और चूटिया थाना प्रभारी ने बताया कि सर्वर रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। सुबह होने की वजह से ऑफिस में कोई भी कर्मचारी नहीं था। उन्होंने बताया कि आग से कितने सिस्टम और फाइलों को नुकसान हुआ है, इसकी जांच की जाएगी। धुआं अधिक होने के कारण फिलहाल इसकी जांच नहीं हो पाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में विस्फोट, कमरे में धमाके के बाद 3 लड़के जख्मी। परिजनों ने कहा कि हमें भी नहीं पता कि कैसे और क्या ब्लास्ट हुआ है। ओलीडी थाना क्षेत्र के झारखंड बस्ती में शनिवार को एक घर में विस्फोट होने के बाद 3 लड़के जख्मी हो गए। परिजनों व आसपास के लोगों के सहयोग से तीनों को TMH में भर्ती कराया गया है। कमरे में केवल 3 लड़के थे और दरवाजा अंदर से बंद था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि जोरदार धमाका कैसे हुआ है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। घायलों में 2 नाबालिग शामिल है। परिजनों ने कहा है कि हमें भी नहीं पता चला कि धमाका कैसे और क्यों हुआ है। पुलिस ने प्रथम दृष्टि से इसे गैस सिलेंडर का विस्फोट नहीं माना है। जांच के बाद धमाके की वजह बताने की बात कही गई है। तीनों लड़के एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के मोराबादी मैदान में चल रही है फिल्म रेशमी रॉकेट की शूटिंग। एथलेटिक ड्रेस में नजर आई तापसी पन्नू। राजधानी रांची में अब फिल्म की शूटिंग के लिए बॉलीवुड फिल्मों के निर्माताओं और निर्देशकों की पहली पसंद बनती जा रही है। प्रिंस ऑफ द रांची और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर बनी फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी के बाद अब रेशमी रॉकेट फिल्म की शूटिंग रांची में हो रही है। इसके लिए चर्चित अभिनेत्री तापसी पन्नू रांची पहुंच गई है। इस फिल्म की शूटिंग मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हो रहा है। शनिवार को इस फिल्म की शूटिंग के लिए तापसी करीब 12 बजे स्टेडियम पहुंची। इसके बाद उन्होंने स्टेडियम को पूरी अच्छी तरह से देखा। फिर करीब 1:30 बजे से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। इसमें वह एथलेटिक के ड्रेस में स्टेडियम में अलग अलग शॉट की तैयारी करती नजर आई। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग 1 सप्ताह तक रांची में होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन लाभ की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी। पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग को लेकर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सतीश शुक्ला व अन्य की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने हाईकोर्ट में उक्त याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता चंचल जैन ने बताया कि इस याचिका में पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने की मांग की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 17 फरवरी 2020 में जारी अधिसूचना झारखंड में लागू किए जाने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना में कहा गया है कि वैसे कर्मचारी जिनकी परीक्षा व परिणाम पुरानी पेंशन योजना के प्रभावी रहने के पहले जारी हुआ है, परंतु उनकी नियुक्ति या योगदान नई पेंशन योजना के प्रभावी होने के दौरान हुआ है, उन्हें वन टाइम ऑप्शन के तहत नई से पुरानी पेंशन योजना में आने का मौका दिया जाएगा। झारखंड में नई पुलिसकर्मी जिनका परीक्षा परिणाम पुरानी पेंशन योजना के समय जारी हुआ है लेकिन नियुक्ति नई पेंशन योजना के दौरान हुई है, ऐसे में उन्हें नई पेंशन योजना में रखा गया है। उन्होंने केंद्र सरकार की अधिसूचना का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो PLFI ने दी पुलिस को खुली चुनौती। रांची के व्यवसायी से मांगी 1 करोड़ रुपए रंगदारी, जान से मारने की धमकी। रांची के PLFI लगातार पुलिस को चुनौती देकर रंगदारी मांग रहा है। इस बार हिंदपीढ़ी के रहने वाले एक व्यवसायी से PLFI के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। व्हाट्सएप के वर्चुअल नंबर से कॉल कर यह रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। यह भी कहा गया है कि उनके बारे में सारी जानकारी है, इसलिए राशि की व्यवस्था जल्द करे। इस धमकी के बाद व्यवसायी का पूरा परिवार दहशत में। इस संबंध में व्यवसायी ने मौखिक रूप से लोअर बाजार थाना को इसकी जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से लड़ने में पीछे नहीं है झारखंड। 1 लाख लोगों को 7,000 वैक्सीनेटर देंगे टीका। जानिए क्या है तैयारी। निकट भविष्य में कोरोना की वैक्सीन की आने की संभावना को देखते हुए झारखंड अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। टीकाकरण के लिए प्रशिक्षण का कार्य भी पूरा हो चुका है। शुरुआती चरण में झारखंड में 7,000 वैक्सीनेटर 1 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के NHM के अभियान निर्देशक रविशंकर शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। इधर स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर अमर कुमार मिश्रा ने बताया है कि झारखंड में पहले चरण में 1,02,200 हेल्थ वर्कर को टीका दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार हल नहीं खोजेगी तो अब होगी हल क्रांति। लगभग महीने भर से जारी किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों से अगली किसान क्रांति का हिस्सा बनने को कहा है। टिकैत ने चेतावनी दी है कि 3 नए कृषि कानून पर जारी आंदोलन खत्म करने के लिए केंद्र सरकार कोई समाधान नहीं खोज पाती है तो किसान इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अपना रास्ता खुद बनाने के लिए मजबूर होंगे।
टिकैत यूपी गेट पर किसानों को संबोधित कर रहे थे, जहां पिछले जो है 24 दिनों से किसान जमे हुए हैं। इस दौरान जो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ जो है 6 दौर की वार्ता के साथ कोई समाधान नहीं निकल सका है। अब या तो सरकार इस समस्या का कोई हल खोजे या फिर हमें हल क्रांति करने पर मजबूर होना पड़ेगा। यह क्रांति जो है दिल्ली के दिल तक होकर जाएगी। किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने देश भर के किसान यूनियनों को एकता दिखाते हुए दिल्ली के जो है 4 बॉर्डर, सिंघू, टिकरी, यूपी गेट और जो है चिल्ला पर जो है जारी आंदोलन का हिस्सा बनने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार में आगे की दोनों सीटों के लिए अनिवार्य होगा एयरबैग। जल्द निर्णय लेगी सरकार। अगर आप कार के शौकीन हैं और कार ड्राइविंग पसंद है तो आपके लिए यह खबर जरूरी है। कार में रुचि होने के कारण एयरबैग क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होगी। एयरबैग को लेकर ही सरकार जो है अब एक आदेश जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से कार बनाने वाली कंपनियों को आगे वाली सीटों के लिए एयरबैग अनिवार्य करने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है, चाहे कार महंगी हो या फिर सस्ती, सभी पर यह नियम लागू होगा। हालांकि सरकार की ओर से ड्राइवर की तरफ वाले हिस्से एयरबैग को 1 जुलाई 2019 से ही अनिवार्य किया जा चुका है, लेकिन अब जो है वहां आगे वाली दोनों सीटों के लिए एयरबैग अनिवार्य करने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 48 किलोमीटर रेंज वाली हॉविट्जर तोप का ट्रायल कामयाब। डीआरडीओ का दावा, यह दुनिया में सबसे बेहतर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार को देश में बनी जो है अटैक्स जो है हॉविट्जर तोप का ट्रायल किया। इस तोप की जो है रेंज 48 किलोमीटर है। इस समय सेना को 1800 जो है ऑर्डिनरी गन की जरूरत है। डीआरडीओ के मुताबिक यह तोप इसकी जरूरत पूरा कर सकती है। इसके बाद विदेश से तोप मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।